दोस्तों नमस्कार। मणिपुर से खबर आ रही है कि वहां पर जो गैर मणिपुरी लोग हैं, हिंदी भाषी लोग हैं, जो वहां शांतिपूर्ण ढंग से व्यापार वाणिज्य करते हैं, उनका रहना मुश्किल हो गया है। इसके साथ ही दो और घटनाएं आज सामने आई, बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है। उनमें एक राजस्थान की कर्णपुर सीट से है, जहां पर कांग्रेस के रूपिंदर सिंह कुन्नर ने भाजपा के जो मंत्री बने सुरेंद्र पाल सिंह टीटी, उनको हरा दिया है। भाजपा की वहां विधानसभा में जीत के बाद, वहां भाजपा का शासन कायम होने के बाद यह हार महत्वपूर्ण है। इसके कई संकेत हैं। साथ ही सबसे बड़ी खबर गुजरात से आ रही है, जहां बिल्किस बानो के जिन 11 बलात्कारियों को भाजपा सरकार ने रिहा कर दिया था, उन बलात्कारियों को फिर से जेल यात्रा करने की, जेल जाने की जो है स्थिति बनी है। यह आदेश सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया है। तो ये घटनाएं देखने में साधारण लग सकती है, किंतु इन घटनाओं के पीछे बहुत महत्वपूर्ण संकेत है। सबसे पहले बात करते हैं मणिपुर की। मणिपुर से लगातार खबरें आ रही हैं कि वहां पर हिंदी भाषी समुदाय के जो लोग हैं, वहां पर जो व्यापारी समुदाय के लोग हैं, विशेषकर जो गैर मणिपुरी लोग हैं, उनका वहां रहना मुश्किल हो गया है। सूत्रों की माने तो यह स्थिति इसलिए नहीं बनी कि वहां पर जो अंडरग्राउंड संगठन है, विभिन्न संगठन है, उनके लोग उन्हें परेशान कर रहे हैं, बल्कि यह स्थिति इसलिए बनी कि वहां जो मेतेई कुकी समुदाय के बीच पिछले 4 मई को जो संघर्ष प्रारंभ हुआ था, जो यह जातीय संघर्ष प्रारंभ हुआ था, इस संघर्ष के दौरान वहां के प्रशासन पर लगातार यह आरोप लगते रहे हैं कि बीरेन सिंह की सरकार पक्षपात कर रही है। बीरेन सिंह की सरकार ने ऐसा आरोप है कि 500 मेतेई समुदाय के युवकों को अस्त्र शस्त्र दे दिया था। ये मेतेई समुदाय के लोग कुकी समुदाय के खिलाफ संघर्ष कर रहे थे, ऐसा भी आरोप है। अब जब वहां पर कुछ हद तक शांति फिर से आ रही है, तो ये जो 500 युवक है जिनको हथियार दे दिए गए थे, ये युवक अब पूरी तरह से बेरोजगार हो गए हैं। इनके पास करने के लिए कुछ नहीं है। इसलिए यह युवक अपना रोजगार जारी रखने के लिए आम जो व्यवसायी है, वहां पर गैर मणिपुरी समुदाय के लोग हैं, उनकी दुकानों में जाते हैं, उनको धमकी देते हैं और उनसे पैसों की डिमांड करते हैं। इससे भी ज्यादा दुख की बात यह है कि जब ये व्यापारी थाने में जाते हैं, इस बात की शिकायत करते हैं, तो तुरंत उन युवकों को सूचना दी जाती है, इस 500 के गैंग को सूचना दी जाती है, और ये गैंग के लोग वहां पर पहुंचते हैं। उस व्यापारी के साथ, उस गैर मणिपुरी व्यक्ति के साथ मारपीट की जाती है। भय का माहौल है, लोग शिकायत करने से डर रहे हैं। जब पूरा देश रामोत्सव मनाने की तैयारी कर रहा है, असम में भी रामोत्सव की तैयारी चल रही है। हिंदू समाज जो है वो रामोत्सव मना रहा है, और इस रामोत्सव में सबसे आगे असम ही नहीं, पूरे भारतवर्ष में जो हिंदी बेल्ट के लोग हैं, हिंदी भाषी लोग हैं, जहां भी प्रवास करके गए हैं, वह सबसे ज्यादा आगे है। गुवाहाटी में भी देखें तो फैंसी बाजार में रामोत्सव की जो गूंज है वो सबसे ज्यादा दिखाई देगी। लोग पीले चावल लेकर एक दूसरे के पास जा रहे हैं। होड़ लगी हुई है कि राम का यह उत्सव कौन सबसे ज्यादा भव्य तरीके से मनाए। अच्छी बात है कि 550 सालों के बाद रामलला का मंदिर जो है वह बना है, भव्य प्राण प्रतिष्ठा हो रही है रामलला की। राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा है 21 और 22 तारीख को अयोध्या में, भव्य आयोजन। किंतु यह आयोजन अयोध्या तक ही सीमित नहीं है, पूरे भारतवर्ष में हो रहा है, किंतु विशेष रूप से हिंदी प्रदेशों में हो रहा है, और वहां पर हो रहा है जहां हिंदी भाषी समुदाय के लोग रह रहे हैं। किंतु जब हम रामोत्सव गुवाहाटी में मना रहे हैं, या गुवाहाटी या असम के विभिन्न प्रांतों में मना रहे हैं, ऐसी सूरत में
रामोत्सव का माहौल फीका पड़ रहा है मणिपुर में, इंफाल में, क्योंकि वहां पर राम का नाम लेकर रामोत्सव मनाने के लिए उत्साही जो लोग हैं, विशेषकर जो हिंदी भाषी समुदाय के लोग हैं, जिन्होंने संघ परिवार को हर जगह खड़ा किया, जिन्होंने बनवासी कल्याण आश्रम को खड़ा किया, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को खड़ा किया, जिन्होंने हिंदुत्व के इस आंदोलन को सबसे ज्यादा तेजी से चलाया, वह हिंदू समाज के लोग, हिंदुत्व में अग्रणी भूमिका रखने वाले लोग आज मणिपुर में पीड़ित है, उग्रवादियों के और सरकारी संरक्षण प्राप्त गुंडे और गुंडा वाहिनी से परेशान है और उनकी शिकायत भी नहीं कर सकते। तो आज जब हम रामोत्सव मनाने की तैयारी कर रहे हैं तो आवश्यकता है कि एक बार बगल के राज्य मणिपुर में अपने भाइयों की ओर भी झांक ले। हर समस्या को हिंदू और मुस्लिम इस चश्मे से देखने की अपेक्षा कि कहां पर मुसलमान समुदाय के लोग राम का गीत गा रहे हैं, गीत गा रहे हैं या नहीं, मुगलों को गाली देने की अपेक्षा, मुसलमानों पर अपना क्रोध व्यक्त करने की अपेक्षा आवश्यकता है कि उस स्थान पर भी नजर दी जाए, उस राज्य पर भी नजर डाली जाए जहां हिंदू ही हिंदू से परेशान है, हिंदू ही हिंदू की हिंसा का शिकार है। यह भी देखने की जरूरत है, भाजपा को भी देखने की जरूरत है, हिंदुत्ववादी संगठनों को भी देखने की जरूरत है कि कैसे मणिपुर में रहने वाले गैर मणिपुरी लोग शांति से जी सके, खुशहाली से जी सके, जिन्होंने मणिपुर की समृद्धि में, विकास में अपना योगदान दिया है। दूसरी घटना है बिल्किस बानो की। उस घटना को भी इसी हिंदुत्व के मुद्दे से जोड़कर देखने की जरूरत है। आज जब सुप्रीम कोर्ट ने 11 लोगों को फिर से जेल भेजने का आदेश दिया है, जिन लोगों ने बिल्किस बानो के साथ 2002 के जो दंगे हुए थे, गोधरा के दंगों के पश्चात, उस दौरान उसके साथ बलात्कार किया, गैंग रेप किया, उसके हाथ पैर तोड़ दिए, उस समय जब वह गर्भवती थी, ऐसे लोगों को रिहा करके जब हिंदुत्व आइकॉन बताने की कोशिश होती है, बलात्कारियों को हिंदुओं का वीर बताने की कोशिश होती है, तो ये बड़े दुख की बात है। आज जब हम रामोत्सव मना रहे हैं तो राम का आदर्श सामने रखने की जरूरत है। राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे, जिन्होंने अहिल्या को जो है उनका उद्धार किया। राम ने सुग्रीव की पत्नी का उद्धार किया बाली को मारकर। राम तो जन जन के राम थे, उन्होंने स्त्री मर्यादा के लिए, नारी जाति की मर्यादा के लिए आदर्श स्थापित किया। उस राम का नाम, उस रामोत्सव के दौरान इस प्रकार की हरकतें निसंदेह हिंदू नहीं हो सकती, हिंदुत्व नहीं हो सकता। और इस बात का एक और बड़ा संकेत आज राजस्थान से भी हमें दिखाई दे रहा है, जहां पर रूपिंदर सिंह कुन्नू की जीत हुई है। भाजपा के जो मंत्री बने हैं टीटी गुरदयाल सिंह, उनकी हार हुई है, और यह हार महज महीने भर के अंदर ही हुई है, जहां पर भाजपा ने कंफर्टेबली एक बहुमत हासिल किया था, आराम से एक बहुमत हासिल किया था। उस राज्य में, राजस्थान में, जहां पर रोटी पलटती है, इतनी जल्दी भाजपा के शासन में एक विधानसभा चुनाव में रोटी पलट गई और भाजपा को हार का मुंह देखना पड़ा है। तो इसके भी कहीं ना कहीं कुछ संकेत है, कुछ बातें हैं जो भाजपा को, हिंदुत्ववादियों को और हिंदुत्ववाद के नाम पर हर प्रकार की वैमनस्यता को, हर प्रकार की गुंडागर्दी को जो प्रश्रय देने की मानसिकता बन चुकी है, इस मानसिकता से परे जाने की जरूरत है। राम मर्यादा पुरुषोत्तम है और वो सबके हैं। जब हम सबके राम बोलते हैं तो भारतवर्ष में रहने वाले प्रत्येक के राम है, और इस रामोत्सव में मणिपुर के हिंदी भाषी भी शामिल हो सके, सुख शांति से शामिल हो सके, उनकी खुशहाली लौट सके, इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, इसके लिए गृह मंत्री अमित शाह को और नेडा के संयोजक और असम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत विश्व शर्मा को विशेष रूप से नजर रखने की जरूरत है, सुनिश्चित करने की जरूरत है कि उनके राज्य में, उनके शासन में, उनके नियंत्रण में और उनकी कमान में कम से कम शांतिपूर्वक रहने वाले हिंदी भाषियों को किसी प्रकार की तकलीफ नहीं हो।
और पूर्वोत्तर के विभिन्न क्षेत्रों में जो हिंदी भाषी रहते हैं उन्हें भी नजर रखने की जरूरत है। एक और खबर आ रही है फैंसी बाजार से, जहां पर कहा जा रहा है कि फरवरी के महीने के मध्य भाग तक फैंसी बाजार की पार्किंग बंद कर दी गई है। फिर से पार्किंग का मुद्दा गर्मा गया है। इस पर फिर कभी बात करेंगे, किंतु इतना जान लेना आवश्यक है कि बोटेनिकल गार्डन जहां पर बनाया गया है लगातार उसका विरोध हो रहा है। आम जनता उसका विरोध कर रही है कि वहां पर पार्किंग की व्यवस्था होनी चाहिए थी। फैंसी बाजार में सबसे बड़ी समस्या पार्किंग की समस्या है। लगातार पार्किंग के अभाव के चलते फैंसी बाजार नष्ट हो रहा है, फैंसी बाजार का व्यापार खत्म हो रहा है। और अब फैंसी बाजार में अगले कुछ समय तक, करीब 1 महीने से ज्यादा समय तक पार्किंग बंद होने के बाद एक भयावह स्थिति पैदा होने की स्थिति बनी है। आज ही एक व्यापारी ने फोन करके बताया कि बाहर पार्किंग करने पर ट्रैफिक पुलिस फोटो खींच कर ले जाती है, उठा कर ले जाती है, फाइन लगा दिया जाता है। पार्किंग करने की कोई जगह नहीं है, एकमात्र पार्किंग स्थल को बंद कर दिया गया है। ऐसे में व्यापारी पार्किंग करे तो कहां करे। किंतु यहां पर व्यापारी भी दोषी है। जो व्यापारी डरते हैं अपनी आवाज उठाने में, जो व्यापारी शिकायत करने में डरते हैं। अगर आप कहते हैं कि असम की सरकार हिंदुत्ववादी सरकार है, भाजपा की सरकार है, आपकी सरकार है, तो इस आपकी सरकार को आपकी बात कहने में, आपकी शिकायत सामने रखने में डर कैसा, भय कैसा। और अगर भय है तो यह आपकी सरकार नहीं है, यह सोचने की बात है, यह चिंतन की बात है। अगर आप अपनी बात नहीं कहेंगे तो आपकी किसी समस्या का समाधान होने वाला भी नहीं है। डर को छोड़ना होगा, अपनी बात कहनी पड़ेगी, अपनी शिकायत कहनी पड़ेगी और अपनी बात का समाधान ढूंढना होगा। केवल राम नामी नारों से, केवल हिंदुत्ववादी बातों से किसी समस्या का समाधान नहीं होने वाला है। हम हिंदू हैं, हिंदुत्ववादी है। राम मंदिर, रामोत्सव और अयोध्या में राम की प्रतिष्ठा का स्वागत करते हैं, किंतु राम की प्रतिष्ठा के साथ पूर्वोत्तर के लोगों का, विशेषकर मणिपुर के लोगों का, मणिपुर के गैर मणिपुरी लोगों के कष्ट दूर हो, ऐसी जो है स्थिति बनने से ही राम राज्य कायम हो सकता है। राम की बातें जो है वो प्रासंगिक हो सकती है, अन्यथा बातें सब बेईमानी है, बातें हैं, बातों का क्या। नमस्कार, देखते रहिए नॉर्थ ईस्ट तक। सब्सक्राइब करना न भूले। वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय आयोग हो।